हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट सेशन है इग्नो हाउ टू मेमोराइज द थ्योरी विदाउट गेटिंग द स्ट्रेस। आप बिना स्ट्रेस लेके पूरे मेमोरी में अपने थ्योरी को कैसे आप उसको स्टोर कर सकते हैं, आप उसको कैसे मेमोराइज कर सकते हो, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आपको इसमें इस यूट्यूब वीडियो के से आपको एक गारंटीड मेथड बताएंगे कि किस तरह से आप अपने थ्योरी को जो बहुत बड़े बड़े रहते हैं उसको कैसे मेमोराइज कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस लिए। तो लास्ट तक इस बनी रही है वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। और शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। गाइस, ये मेथड कैसे काम करता है कि आपको डिजाइन किया जाता है इसमें इग्नो के थ्योरी कोर्सेज में, क्योंकि आप जब इग्नो के थ्योरी कोर्सेज में करते हो तो बहुत सारे थ्योरी आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सबको याद रखने के लिए उसके लिए मतलब आपको एक ट्रिक होना चाहिए या फिर आपको ऐसा माइंड शार्प होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपको याद रखे। लेकिन 95% लोगों का जो है उतना शार्प नहीं हो पाता कि ताकि पूरा पूरा थ्योरी को वो स्टोर कर पाए। ऐसे 5% ही है वो पूरा थ्योरी को उनके दिमाग में बसे रहता है guys। तो कैसे वो कर सकते हैं, तो उनके लिए हम एक मेथड बताएंगे, है ना। तो ये बने रही है गाइस इसमें, ताकि आपका स्ट्रेस जो है, स्टडी प्रेशर कम हो जाए। और आपका जो न्यूरो साइंस बैक स्ट्रेटेजी इसमें बताएंगे कि न्यूरो साइंस में भी क्या इसके स्ट्रेटेजीज आया गया है ना। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टेप वन इज द ब्रेक कंटेंट। आपको क्या करना है, स्प्लिट थ्योरी इनटू 3 to 5 की हेडलाइन हेडिंग्स। तो क्या है, उसको अलग अलग करके देखिए, अलग अलग करेंगे, है ना, बाइफरकेट करेंगे तो उसको क्या है, आपका थ्योरी को आप 3 से 5 की हेडिंग्स में आप उसको दे सकते हैं। कोई एक थ्योरी है ना, बड़ा सा थ्योरी है, बड़े से आंसर है, तो उसको पांच 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 मतलब हेडिंग से, यानी कि 5 5 पैराग्राफ को आप ब्रेक कर देंगे। उसमें आप उसका हेडिंग दे देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर कुछ जैसे कि नाउन है, नाउन का डेफिनेशन दिया है, फिर नाउन का टाइप्स होगा, है ना। तो नाउन को अलग करके लिख देंगे एक हेडिंग देके, फिर एंड इट्स टाइप करके एक अलग हेडिंग दे देंगे। तो इस करके बाइफरकेट करेंगे थ्योरी को, तो आपका क्या है, मेमोराइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा गाइस। अवॉइड लॉन्ग चैप्टर्स इन वन सिटिंग। एक ही सिटिंग में बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ने से बचें। हेल्प फॉर द ब्रेन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इजली। आप अपना ब्रेन को मतलब उसको स्टोर करने के लिए थोड़ा कम ब्रेक भी लेना जरूरी है गाइस, ताकि वो जो है आपका जो पढ़े वाला जो आपके ब्रेन में स्टोर हो सके। दूसरा है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू कीवर्ड्स। नेक्स्ट कीवर्ड लिस्ट, जैसे सोशियोलॉजी, सोसाइटी, ग्रुप्स, कल्चर। तो क्या है गाइस, कुछ आपको है ना मतलब कुछ वर्ड्स को याद करने में आप उसका कीवर्ड्स दे सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छा से मेमोराइज कर पाएंगे, है ना। आप उसका फोटो भी बना मतलब एक अपने मेमोरी में एक फोटोग्राफ से भी उसको याद कर सकते हैं, या फिर आप किसी फोटो से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रखेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रख पाएंगे, है ना। सोशियोलॉजी का है तो उसमें से ए वर्ड है, तो उसमें सोसाइटी को याद रखें, ग्रुप्स को याद रखें, कल्चर्स को याद रखें। तो एक कीवर्ड है, तो इस सोशियोलॉजी में तीनों आ गया, 3 वर्ड आ गया, जैसे सोसाइटी, ग्रुप्स, कल्चर। तो ये सब चीज ऐसा टाइप से आपको उसको अपने जो कीवर्ड्स है उसको प्रिपेयर करना है। तो कीवर्ड से क्या होगा, फास्टर रिकॉल कर पाएंगे गाइस आप। तीसरा है टीच इट बैक। अब टीच इट बैक क्या हो सकता है, आप अपने दोस्तों को या कोई अपने जैसे दोस्ती आप कह सकते हैं अपने दोस्त को, है ना, वो टॉपिक को समझा लीजिए। आपस में दोनों, है ना, मतलब आपस में दोनों एक दूसरे का डाउट सॉल्व कर लीजिए, या आपस में एक दोनों उस दूसरे का कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर लीजिए। ताकि इसे इससे क्या होगा, आपको क्या है उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छा पकड़ बढ़ जाएगी, है ना। तो उसके बाद या फिर आप अपने उस टॉपिक को अपने खुद से अपने आप से पढ़ के उसको समझा सकते हैं, है ना। तो इससे क्या है, आपका जो है मेमोरी में वो क्या स्टोर होते जाएगा। अपने वर्ड से आप उसको समझा सकते हैं, सामने वाला को भी समझा सकते हैं, या फिर आप क्या है अपने से उसको कॉपी में लिख के अपने वर्ड्स में और अपने आप को समझा सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक अच्छा मतलब ये रूल्स होता है, एक अच्छा टेक्निक कह सकते हैं, जिससे आपके मेमोरी में वो स्टोर हो जाए। तो ब्रेन जो है मेमोराइज करता है डीपली थ्रू सेल्फ टीचिंग। तो सेल्फ टीचिंग से क्या है, ब्रेन क्या है
ज्यादा मेमोराइज करता है, ज्यादा गहन तक जाता है, ये न्यूरो साइंस कहता है। ओके गाइस। विजुअल मेमोरी मैप्स, आप क्या है, मेमोरी मैप्स बनाइए, आप फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, हर एक एक कीवर्ड को एक दूसरे से रिलेट करके देखिए, है ना। फ्लो चार्ट, तो इससे क्या होगा गाइस, आपका मेमोरी मैप से बनेगा। आपको मैप से क्या होगा, उससे और कॉन्सेप्ट्स को अच्छा से याद करने में कुछ आपको हेल्पफुल होगा, और इग्नो थ्योरी आपको क्या लगने लगेगी, इजी लगने लगेगी गाइस। स्टेप 5 होता है एक्टिव रिकॉल। अब आपको रिकॉल करना है तो बुक को क्लोज कर लीजिए और रिकॉल कीजिए हर एक चीज, हर एक यूनिट में जो जो आपने मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट नोट बताया, उससे रिकॉल कर लीजिए, या फिर आपकी आप बुक को क्लोज करके आप खुद से उस चीज को रिकॉल कीजिए। हाँ, मैं यूनिट 1 में इस तरह से पढ़ा था और ये चीज पढ़ा था, ये टॉपिक किया था, ये सब चीज आपको रिकॉल करने में मदद होगी गाइस। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में मतलब उसको रखिए, है ना। मतलब हर एक पॉइंट को बाइफरकेट करेंगे तो वो एक समय एक अपने मेमोरी में बुलेट पॉइंट के थ्रू सेव हो जाएगा गाइस। बूस्ट लॉन्ग टर्म रिटेंशन, अब उसको क्या है, ये चीज आप करते रहेंगे रिकॉल, बार बार एक ही चीज को रिकॉल करते रहेंगे तो वो लंबे समय तक वो क्या है, रिटेंशन होके आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा guys। अब वीकली रिवीजन, रिवीजन तो करना बहुत जरूरी होता है गाइस। रिवाइज, एक चीज टॉपिक को वीकली में रिवाइज कीजिए, लास्ट मिनट लोड से बचें, और इग्नो राइटिंग बिकम्स इजियर, है ना। और जितना भी इग्नो को आप उसको लिख के करेंगे, जितना भी आप उसको लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंसी वे में, तब वो उतना आसान होते जाएगा गाइस। एग्जाम डे सीक्रेट जो है, आपको हमेशा आंसर्स लिखने हैं, उसके हेडिंग प्लस सब पॉइंट्स भी लिखने हैं, है ना। फ्लो चार्ट बनानी है, इससे क्या है एग्जाम्स में क्या है वैसे ही आप लिखोगे एग्जाम में भी, तो इस तरह का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। पेज वैल्यू को इंक्रीजेस, अगर आप ऐसा करोगे तो ज्यादा पेज में आपका आंसर्स आएगा, और अच्छा से आपको राइटर अट्रैक्ट करेंगे, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इवेल्यूटर फ्रेंडली स्ट्रक्चर की तरह से आपको बनेंगे, मतलब आपका जो जैसा आपका इन्विजिलेटर इवेल्यूटर है, वो जिस तरह से आपका आंसर शीट देखना चाहते हैं, जिस तरह से वो मार्क्स अच्छा देना चाहते हैं, तो आपका वैसे स्ट्रक्चर बनेगा, और आप एग्जाम डे में भी वैसी परफॉर्म करेंगे गाइस। जैसे आप घर में आदत बनाएंगे, जैसा आप उस घर में उसका मॉक टेस्ट देंगे, वैसे ही आपका रियल एग्जाम में भी वही तरह से उसका मतलब लुक आएगा गाइस। ओके गाइस। अब फाइनल वर्ड है, हम इसको वाइंड अप करते हैं गाइस। तो यही है इसका सिंपल मेथड, आपको फास्ट रिकॉल कर सकते हैं ताकि आपको गारंटेड रिजल्ट आए। ये बीए, एमए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए और ऑल इग्नोर सब्जेक्ट्स के लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि अभी आपका टर्म एंड एग्जाम चल रहा है गाइस। तो इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए गाइस, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अवर इग्नो गैलेक्सी चैनल फॉर मोर स्टडी ट्रिक्स। यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर गाइस, अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, या फिर गैस पेपर या पीवाईक्यू, या आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आपको कुछ पीडीएफ की जरूरत है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे में भी जाके उससे सपोर्ट ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं guys। तो ऐसे ही बने रहिएगा इस इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।